नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी का पार्ट 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं और आपके यूपी TSS में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में अब, ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी सिलेबस में है। तो आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप सांख्यिकी के पार्ट 1 और 2 जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 से जो वीडियो है वो लेखपाल में भी आते हैं, चकबंदी लेखपाल में भी आते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुलिस में भी आते हैं, SSC में भी पूछे जाते हैं पार्ट 1 के वीडियो। ठीक, तो हम लोग आज चलते हैं माध्य विचलन क्या होता है, मीन डेविएशन जिसको बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दिए गए आंकड़ों का उनके माध्य से निरपेक्ष विचलन जिसको क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन, ठीक है, पॉजिटिव चीज लिया जाएगा तो का समांतर माध्य उनका माध्य विचलन कहलाता है। ठीक, माध्य विचलन जिसको MD मीन डेविएशन बोलते हैं, क्या होता है, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, समेशन कह सकते हैं, योग जिसको बोलते हैं, सिग्मा I = 1 to n, ठीक है, समेशन I = 1 to n मॉड में xi - a का मतलब क्या होता है, एवरेज, जिसको औसत बोलते हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, उनके माध्य से निरपेक्ष। तो और बटे में क्या हो जाएगा, n, जितने नंबर दिए रहेंगे वही यहाँ पर लिख दिया जाएगा, कुल कितने। यहाँ पर एक चीज ये जानिएगा, जहां a औसत है, औसत को ही हम लोग माध्य कहते हैं, माध्य को मीन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो xi है, I बराबर हमारा क्या रहेगा, I = 1 2 3 डैश यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखा जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, I = 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x1 - a, x2 - a, x3 - a, और इन सबको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 6 6 7 8 11 15 16 का माध्य विचलन मीन डेविएशन क्या होगा, इसको जानेंगे। अब हम लोग इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इसको अगर नंबरिंग करना चाहे तो xi जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले क्या, जो दिए गए आंकड़े उनका माध्य, तो इनका सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए। तो इनका जब माध्य निकालोगे, माध्य को ही हम लोग एवरेज बोलते हैं, ए से लिख दिया। माध्य क्या निकल के आएगा, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, 3 + 6 + 6 + 7 + 8 + 11 + 15 + 16 डिवाइड बाई कितने नंबर है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में क्या हो जाएगा, 8। और इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़िए, कितना आएगा आपका, यहाँ पर देखिए 3 और 6 9 9 6 15 7 22 8 30 30 और 11 41 और 15 56 और 16 72, तो लिखेंगे 72 बटे 8 और बराबर क्या निकल के आएगा, ये 9। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, माध्य निकाल लिया, 9 आ गया, ठीक है। माध्य निकालने के बाद क्या करेंगे, दिया गया ना, माध्य से निरपेक्ष विचलन का समांतर माध्य। अब इन दोनों, इसका देखो ये जो दिया गया है x1 x2, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं x1, इसको x2, अगर नंबरिंग करें ऐसे, इसको x3 x4 x5 x6 ऐसे करते हुए हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 9 और 3 का अंतर कितना आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव कर देगा, इसलिए हम अंतर लिखते हैं इसलिए। तो 9 और इसका 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 6। हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, MD निकालने जा रहे हैं, मीन डेविएशन निकालने जा रहे हैं, माध्य विचलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका अंतर कितना होगा, 6। 6 और 9 का अंतर कितना होगा, 3। फिर 6 और 9 का अंतर 3। उसके बाद 7 और 9 का अंतर कितना होगा, अंतर क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7 और 9 का क्या हो जाएगा, 2। 8 और 9 का क्या होगा, 1। 11 और 9 का क्या होगा, 2। 15 9 अंतर कितना आएगा, 6। और 16 9 अंतर हो जाएगा 7।
और कुल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हमने समय ये देखो जो समेशन लगा हुआ था तो इसका मतलब योग होता है, तो योग होने का मतलब इन सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर दिए हैं और बटे में कुल कितने यन, यन का मतलब कुल कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 हम लोगों ने यहाँ पहले निकाला था, तो बटे में कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। इतना सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे और बटे में 8 है, भाग देंगे उत्तर आ जाएगा। तो इसको जोड़िए फिर 6 और उसके बाद 6 12 3 15 15 और 2 17 17 6 23 और 7 30 30 बटे 8 और इसको सॉल्व करोगे तो 4 और ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है 15 बटे 4 और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 और 0 4 सते 28 4 पंचे 20, इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा 3.75। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए मित्रों ये आपको एकदम नया टॉपिक लग रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से देखिएगा क्योंकि जब नया टॉपिक कोई होता तो आप वहां से बढ़त बना सकते हो एग्जाम में, और अगर ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार इसको देखिएगा, समझिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा जरूर से जो भी प्रॉब्लम होगी, और समझ में आएगा तो भी बताइएगा कि आप कि सर समझ में आ गया है, नहीं आएगा तो भी बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या है, दिए गए आंकड़े, इसी को आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है, दिए गए आंकड़ों का उनके माध्य से, तो सबसे पहले इनका माध्य निकाल लेंगे। माध्य से निरपेक्ष विचलन, निरपेक्ष विचलन का धनात्मक विचलन, जैसे जो अंतर होता है इन दोनों का, ठीक है, तो क्या कह रहा है धनात्मक विचलन, यानी क्या हो जाएगा धनात्मक विचलन को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर का समांतर माध्य उनका माध्य विचलन कहलाता है, और माध्य विचलन का ये फार्मूला है जहां ए को औसत या माध्य बोलते हैं, ठीक है। I = 1 2 3 डैश यन तक कर दिया गया है, और उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। माध्य बराबर हमारा सबसे पहले तो औसत निकाला गया जिसको माध्य बोलते हैं, तो ये हमने लोगों ने निकाला 9 आया। उसके बाद माध्य विचलन निकाला, तो माध्य विचलन कैसे निकलता है इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो औसत निकला है उसका और इससे अंतर लेंगे, तो 9 और 3 का अंतर 6, फिर 9 और 6 का अंतर 3, 9 और 6 का अंतर 3, 9 और 7 का अंतर 2, 9 और 8 का अंतर 1, 9 और 11 का अंतर 2 हो जाएगा, 9 और 15 का अंतर 6, 9 और 16 का अंतर 7, और इन सबको प्लस किया गया बटे में 8, और इसको सॉल्व किया गया 15 बटे 4 का मतलब 3.75। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो सबको समझ में आ गया माध्य विचलन, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और बता दिया जाए ना, सबसे पहले एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, उसको आप लोग लगाइए। देखिए मित्रों ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आपको लगाना है और आप लोग लगाइए, क्या आएगा इसका उत्तर बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका माध्य क्या निकल के आया? माध्य तो निकल आया होगा ना सबका, ए क्या निकल के आया? ऐड कीजिए, इसको जोड़िए, क्या आया है? कितना आया? 85 बटे में 1 2 3 4 5 बराबर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। हम लोगों ने ए निकाल लिया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ए कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ा गया बटे में 5 कर दिया गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका अंतर जो माध्य विचलन था ना इन दोनों का, तो 17 और 15 का अंतर कितना आएगा 2। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, MD निकालने जा रहे हैं, MD, तो यहाँ पर 2, फिर 1, उसके बाद 7 17 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा बटे में कुल कितने हैं 1 2 3 4 5, और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 7 10, 10 और 8 18, 18 बटे 5, और 18 बटे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.6, ठीक है। इसको भाग दोगे तो भी निकलेगा, या इसी को 18 दूना 36, और 36 को 3 क्या कह देंगे 6। ये कैसे आया इसको देख लीजिए। जब भी कभी नीचे 5 हो और किसी भी संख्या को भाग देना हो तो क्या करो, इस 5 को 10 बना दो, तो 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ये कितना हो जाएगा 36, और बटे में 10 है, और बटे में 10 का मतलब अंत में कितना है 1 0, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 3.6, यही आपका हो जाएगा। इसको ऐसे कर दीजिएगा,
सभी को समझ में आ गया। तो माध्य विचलन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, एक बार आप समझिए इसको और वीडियो को देखिए, ना समझ में आए तो दोबारा फिर देखिएगा वीडियो, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग को नंबर भी पता होगा। ठीक है, और उसके बाद कॉल कीजिएगा या आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए घर पे रह के। ठीक है, क्योंकि इस समय आप लोगों पढ़ोगे नहीं अगर तो सब कुछ आप लोग भूल जाओगे। और एक टीचर का कर्तव्य होता है कि मुसीबत में भी अपने शिष्य का साथ दे। ठीक है, काफ़ी हमारे विद्यार्थी लोग कॉल कर रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, परेशान है, क्या किया जाए। तो उसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप घर पे रह के वीडियो देखिए। ठीक है, और इस वीडियो का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। मित्रों, मुसीबत में अगर हम गुरु हो गए, माता पिता हो गए, ये काम नहीं आएगा तो कौन काम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए और कोई भी हेल्प होगा ज़रूर से बताइएगा। अगर मेरे लिए जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और सफल होइए। आपका सफल होना ही हमारे लिए समझ लो कि हमको बहुत बड़ा गुरु दक्षिणा मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। माध्य विचलन के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे मानक विचलन क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं, मानक विचलन पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माध्य विचलन पढ़ा था। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, मानक विचलन। तो माध्य विचलन और मानक विचलन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप लोगों ने ये देखा होगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n xi माइनस a अपान n, यही आपका क्या था, माध्य विचलन। मानक विचलन में ये माड में था, वहां पर मानक विचलन में इसको रूट के अंदर कर दिया गया और हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बस आपको ये जानना, रूट के अंदर और स्क्वायर। अब स्क्वायर जब कोई चीज हो जाता है ना तो फिर निरपेक्ष मान से कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तब माड का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया, और इसमें और ये 2 के स्क्वायर में कोई अंतर नहीं मित्रों। ठीक है, समझ में आई कि नहीं। इसको अगर हम -2 स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको भी ऐसे कर सकते हो, ब्रैकेट लग जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया है, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी माध्य विचलन, और इसमें क्या अंतर है। तो अगर हम माध्य विचलन जान जाएंगे तो मानक विचलन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले माध्य विचलन पढ़ा और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन में क्या करना है, बस रूट लगा देना है, उस माड को हटा के हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माड को नहीं हटाओगे, ऐसे ही स्क्वायर कर दोगे तो भी आपका गलत नहीं है। समझ में आए कि नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ये देख लिया, बाकी a इक्वल टू वही है आपका माध्य है और i इक्वल टू 1 2 3, और हमने एक क्वेश्चन लिखा है 2 4 8 6 10 12 का मानक विचलन क्या होगा। तो मित्रों, मानक विचलन निकालने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकाला जाएगा। माध्य विचलन भी निकाले थे तो औसत निकालेंगे, माध्य जिसको बोलते हैं। तो माध्य a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसका औसत निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा। देखिए, जो लोग हमारा क्लास किए हैं वो इसको बिना पेन चलाए औसत निकाल सकते हैं। बिना पेन चलाए औसत निकाला जा सकता है। 7 आएगा इसका औसत बिना पेन चलाए, जो मेरा क्लास किए। ठीक है, आ गया होगा ना। अब जो क्लास नहीं किए वो लोग भी देख ले। तो जो क्लास नहीं किए वो ये देखें, 2 4 इस 6 को मान लो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 2 4 6 फिर 8 10 12। अगर ऐसा मान लोगे तो हम लोग ये यहाँ पर 6 मान लीजिए, यहाँ पर 8 है, ठीक बीच में इसके बीच में संख्या 6 और 7 के बीच 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर, तो 7 ही तो आएगा 6 और 8 के ठीक बीच में, और वही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर आप जोड़ के भी निकाल सकते हो, 2 + 4 + 8 6 10 12, और बटे में कुल कितने पद हैं, तो 3 3 6, ये हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको जोड़िए, देखिए कितना निकल के आएगा। कुल कितने पद हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 6 12 8 20, और 20 और 10 30 और 12 42, तो 42 बटे 6 बराबर 7।
तो जिसको नहीं आता था वो इतना करके निकालेगा, जिसको आता है देख के इसका उत्तर निकाल सकता है। जो हमारा क्लास दिया होगा, जिसको हमने औसत पढ़ाया होगा, तो वहाँ बताया होगा बिना पेन चलाए कैसे उत्तर आता। ठीक है, औसत हमने क्लास में पढ़ाया था। तो ऑनलाइन क्लास भी आपको जब मिले चलाएंगे आगे, तो आपको आगे ऑनलाइन क्लास में जो चल रहा है आपका वीडियो, उसमें औसत भी आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 7 निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज़ निकालेंगे जिसमें जो क्या किए थे हम लोग, जो हम लोग माध्य विचलन में किए थे वही करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले बस रूट के अंदर चीज़ें क्या रहेंगे, रूट के अंदर। और यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, एस और डी, मानक विचलन। तो 7 और 2 का अंतर, 7 और 2 का अंतर 5, और 5 का वर्ग, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, कितना होगा 25, प्लस 7 और क्या है यहाँ 4 और 7 का अंतर 3, 3 का वर्ग 9, 7 और 8 का अंतर 1 का वर्ग 1, 6 7 का अंतर 1 का वर्ग 1, 10 और 7 का अंतर 3 का वर्ग 9, और 12 और 7 का अंतर 5 का वर्ग 25। और कुल कितने पद हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो बटे में क्या कर दिया गया 6। ये हो गया 25 25 50 10 10 20 70 बटे 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 70 बटे 6, और 70 बटे 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 बटे 3। ये हो गया। इसको अगर हम और सॉल्व करें, वैसे यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाओगे तो लगभग में क्या निकल के आएगा, रूट के अंदर 12 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 12 से 36 होता है, तो 36 यही तो आएगा ना। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर क्या निकल के आएगा, लगभग में 12 निकल के आएगा, और लगभग में रूट के अंदर 12 निकल के आएगा। तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इससे पहले माध्य विचलन, उसके बाद मानक विचलन, यानी जिसको माध्य विचलन आता है वो मानक विचलन निकाल सकता है। बस करना क्या है, रूट के अंदर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, देखिए मित्रों, मानक विचलन गुणांक क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग जानेंगे। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे क्या होता है, माध्य होता है, यानी SD अपान A। इसको समझिएगा, ये फार्मूला होता है मानक विचलन गुणांक का। ठीक है, मानक विचलन गुणांक जो होता है मानक विचलन बटे माध्य होता है। सभी को समझ में आ गया? अब इस पे एक क्वेश्चन है, एक वितरण का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है, मानक विचलन गुणांक क्या होगा? ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, एक वितरण का माध्य 10 है और मानक विचलन 5 है, मानक विचलन गुणांक क्या होगा? मित्रों, अगर हम ये फार्मूला जानते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है कि नहीं है? देखिए, मानक विचलन गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग लिखेंगे क्या, CSD इजकल टू मानक विचलन गुणांक। कितना दिया गया है देखिए, तो मानक विचलन दिया गया है 5 और बटे में माध्य कितना दे दिया गया 10, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया? यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन और किस तरह पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसके अंतर्गत जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, इसको देखिए आप लोग, बहुत आसान है, इसको लगाइएगा आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि जो लोग पिछला अभी जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको देखे होंगे तो इसको इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। मानक विचलन आप लोग निकालना सीख लिए हो, मानक विचलन निकालने के बाद बटे में माध्य कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 ये ले लिया गया का मानक विचलन गुणांक क्या होगा? क्या होगा?
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो माध्य निकालना ही निकालना है। माध्य निकालोगे, माध्य निकालने के बाद हम लोग मानक विचलन निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि पढ़े हैं, ठीक है। और जब मानक विचलन निकाल लेंगे, मानक विचलन फिर बटे में माध्य कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर ले जाओगे आप लोग, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, हो जाएगा ना सभी का, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा और कमेंट में आंसर भी लिखिएगा जरूर से, आंसर हम आपको कमेंट में लिख के दे देंगे, ठीक है। अपना आंसर ले लीजिएगा आप लोग, और पहले आंसर लेकिन आप लोग बताओगे, उसके बाद हम बताएंगे। एक बार आपको कोशिश करना है, ठीक है, इतना तो आपको लगाना ही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप जरूर लगा ले जाओगे, ठीक है। सभी लोग लगाइएगा। देखिए मित्रों, हम लोग इसको भी देखेंगे, विचरण या विचलन गुणांक क्या होगा। विचरण को ही विचलन भी कहते हैं, ठीक है। गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको CV इक्वल टू क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य रहेगा, वही गुणे में 100 हो जाएगा। बस एक चीज और इसमें लग जाए, गुणे में 100 हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वितरण का माध्य 20 और मानक विचलन 5 है, विचलन गुणांक क्या होगा। विचलन गुणांक लिखा हो चाहे विचरण गुणांक लिखा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जान लीजिए, यहाँ प्रसरण गुणांक भी लिख सकता है। तो मित्रों इसको भी ध्यान रखना, विचरण हो चाहे विचलन हो चाहे प्रसरण हो, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब गुणांक है तो गुणे में 100 लग गया, समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो CV क्या निकल के आएगा, विचलन गुणांक क्या निकल के आएगा आपका, मानक विचलन दिया गया, मानक विचलन कितना है 5, और बटे में माध्य कितना दिया गया 20, गुणे में 100। इसको और सॉल्व कीजिए, 20 पंचे 100 और 50 कितना हो जाएगा 25। तो यही आपका CV निकल के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये आपका क्या हो जाएगा CV, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी में, जिसको हम लोग प्रसरण कहते हैं मित्रों। प्रसरण कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रसरण को ही हम लोग विचरण कहते हैं और प्रसरण को ही हम लोग विचलन कहते हैं। तो अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रसरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रसरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रसरण हम लोग क्या देखेंगे, प्रसरण देखेंगे, वेरिएंस। प्रसरण को ही विचलन भी क्या बोलते हैं और विचरण भी कहते हैं, इसको जानिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रसरण हम लोग जानेंगे। प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। और मानक विचलन आप लोगों ने पढ़ा है, मानक विचलन क्या होता था, रूट के अंदर समेशन या सिग्मा I इक्वल टू 1 to n xi माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ठीक है। ये हम क्या होता था, मानक विचलन। और उसके बाद पूरे का स्क्वायर कर दिया गया। मित्रों जो यहाँ पूरे का स्क्वायर है, यहाँ रूट लगा है, तो आपका क्या होगा, रूट हट जाएगा, पूरे का स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये कट जाएगा ना, जो होल स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा और आपका बचेगा क्या, यही इतना बचेगा। क्योंकि रूट का जो मतलब है, जो ये रूट लगा हुआ है, इस रूट का मतलब जैसे यक्स मान लीजिए लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये बराबर आपका यक्स हो जाएगा। इसको समझिएगा कैसे होता है, इसको यक्स की पावर 1/2 लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल होकर यक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, ये स्क्वायर हट गया और रूट भी हट गया, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यानी प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर कह सकते हो। प्रसरण बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n रूट के अंदर, यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट के अंदर xi माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई l लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10 का प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। 2, 4, 6, 8, 10 का प्रसरण क्या होगा। तो मित्रों इसका औसत क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यही A निकालना है ना, एवरेज निकालना, औसत जिसको बोलते हैं। तो A निकाल लीजिए, A को माध्य भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी जानिएगा, चाहे औसत बोलिए चाहे माध्य बोलिए, माध्य को मीन भी कहते हैं, तो वो सिनोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्य या एवरेज A इक्वल टू, इसका A क्या निकल के आएगा, बिना पेन चलाए उत्तर बताइए, 6 निकल के आएगा, ठीक। बीच वाली संख्या समांतर क्रम में है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जोड़ के लगाओगे तो भी 6 आएगा आपका। तो हम लोगों ने माध्य निकाल लिया, माध्य निकल के आ गया 6। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या यही फार्मूला है, क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लिखेंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू निकालने जा रहे हैं, यानी v का मतलब प्रसरण वेरिएंस निकालने जा रहे हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 4 का वर्ग 16,
प्लस इन दोनों का अंतर 2, 2 का वर्ग 4, अंतर 0, 0 का वर्ग 0, अंतर 2 का वर्ग 4, अंतर कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और ये v निकल के आ गया। और बटे में क्या है यहाँ पर n है, n का मतलब कुल कितने 1 2 3 4 5, तो बटे में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 16 16 32 और 8 40, तो लिखेंगे यहाँ पर 40 बटे 5, और 40 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 8 निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 8, तो 8 निकल के आया। किसी को कोई दिक्कत है? ये हमारा क्या हो जाएगा प्रसरण हो जाएगा, वेरिएंस निकल के आ गया। यानी बहुत आसान है ना, ठीक है। प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर। इसको मानक विचलन का फार्मूला आप लोगों को पता है, इससे पहले बताया गया अभी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या किया रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, इसको सॉल्व किया इतना आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, इसका प्रसरण पूछा गया, तो हमने सबसे पहले माध्य निकाला, फिर इसका प्रसरण हमने निकाला, तो इसका प्रसरण क्या निकल के आया है 8 निकल के आया। ठीक है, जब माध्य निकल आता है तो इन दोनों का क्या करते हैं अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर का वर्ग, तो 6 और 2 का अंतर 4, 4 का वर्ग 16, 4 और 6 का अंतर 2, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 6, 6 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और यहाँ पर 4 का वर्ग 16, और इसको सॉल्व किया आपका उत्तर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर लगाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनता उसको देखते हैं। देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन रेलवे 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का वितरण गुणांक, ठीक है, कितना दे दिया गया है, वितरण गुणांक दिया गया है आपका 16 और माध्य दिया गया है, माध्य 25 दिया गया, तो प्रसरण क्या होगा, वितरण नहीं सॉरी विचलन गुणांक, यहाँ पर है विचलन गुणांक, ठीक है, विचलन या विचरण भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विचरण भी होता है, ठीक है, चाहे विचलन गुणांक लिखा हो या विचरण गुणांक लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया गुणांक 16 और माध्य 25, तो प्रसरण क्या होगा। प्रसरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले मानक विचलन चाहिए, मानक विचलन पता नहीं है, लेकिन हम लोग विचरण गुणांक पढ़े थे, विचरण गुणांक पढ़े ना, विचलन गुणांक को विचलन भी कहते हैं। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है बताइए, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे में माध्य और गुणे में 100, ये होता है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक कितना दिया गया 16, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 16 बराबर मानक विचलन कितना दिया गया, देखिए मानक विचलन हमको निकालना है, जैसे मानक विचलन निकाल लेंगे स्क्वायर कर देंगे प्रसरण निकल आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या जा रहे हैं मानक विचलन और बटे में माध्य कितना दिया गया है 25 गुणे 100, 25 चौका 100, ये भी यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है मित्रों, ये यहाँ से यहाँ कटता है, तो इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, यानी मानक विचलन बराबर क्या निकल के आ गया, मानक विचलन बराबर 4, और मानक विचलन हमारा 4 आया, तो प्रसरण क्या होगा, प्रसरण हमारा हो जाएगा 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रसरण, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा जरूर से एक बार कमेंट कीजिएगा मित्रों, ठीक है। काफ़ी दिन बाद क्लास मैथ का आपके पास पहुंच रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आप लोग वीडियो को देखिएगा, जो भी कमी होगी ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।